हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ स्पर गियर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो दो लेक्चर थे उसमें हमने थियरी देखी थी स्पर गियर डिज़ाइन की। तो आज एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम पढ़ता हूँ और यहाँ पे गिवन डेटा क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे। सो सबसे पहले स्पर गियर हैविंग 22 टीथ, यानी कि यहाँ पे ZP दिया हुआ है। स्पर गियर के टीथ कितने हैं? 22। टू बी मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, अब यहाँ पे कार्बन स्टील दिया हुआ है और 40 C8 ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। और उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो भी दे दिया है SUP 580, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर पिनियन। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है इज टू बी मैशिंग विद द गियर हैविंग 88 टीथ टू बी मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। अब यहाँ पे जो गियर है उसका टीथ दिया हुआ है 88 नंबर ऑफ टीथ और उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है FG 260, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन है। और यहाँ पे उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो 260 न्यूटन पर mm² दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों गियर की दी हुई है और नंबर ऑफ टीथ दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे पावर दिया हुआ है 12 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है 1440, यानी कि 1440 RPM पे ये रोटेट हो रहा है। NP पिनियन जो है वो 1440 RPM पे रोटेट हो रहा है और पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है वो है 12,000 वाट। ओके, यहाँ पे किलोवाट में दिया है। नाउ द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द रेटेड टॉर्क, मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। जब भी गियर को रोटेट करना है तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो डबल है। नाउ टूथ सिस्टम जो है वो 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट, दैट इज द प्रेशर एंगल, ओके। और 20 डिग्री मैंने आपको गियर की डिज़ाइन में भी बताया था कि इससे बहुत कुछ एज्यूम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नाउ द फेस विड्थ यहाँ पे B दिया हुआ है। फेस विड्थ इज 10 टाइम मॉड्यूल फॉर विच द लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज 1.4, यानी कि यहाँ पे B दिया हुआ है 10 मॉड्यूल, ओके। जनरली जो मैंने आपको डिज़ाइन में बताया था वो 9 मॉड्यूल से 15 मॉड्यूल के बीच में था, ठीक है। अगर नहीं दिया तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा 9 मॉड्यूल से 15 मॉड्यूल के बीच में, और यहाँ पे फेस विड्थ जो है वो 10 मॉड्यूल दे दी है। उसके बाद यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हमने KA KM लिया था वो भी यहाँ पे दे दिया है। नाउ the gears are to be machined to meet the specification of grade 7 which the deformation factor is 240 Newton per mm, मतलब कि deformation factor जो C था वो यहाँ पे दिया है, ओके। सो ऑब्वियसली यहाँ पे FD भी फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 और यहाँ पे 1.5 यहाँ पे दी हुई है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड अगेंस्ट द पिटिंग फेलियर इज 1.5। स्पेसिफाई द सरफेस हार्डनेस, हमें सरफेस हार्डनेस फाइंड करनी है। और फर्स्ट जो है, इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट द बेंडिंग फेलियर इज 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। बेंडिंग डिजाइन द गियर पेयर बाय यूजिंग द वेलोसिटी फैक्टर KV इज इक्वल टू 6/6 + V। KV वेलोसिटी फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब जो डेटा है वो आपको यहाँ पे यूज़ करके डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिज़ाइन में हम 3 पार्ट कंसीडर करते हैं। एक तो है FB यानी कि बेंडिंग स्ट्रेंथ, दूसरी जो है वो है वियर स्ट्रेंथ, और तीसरी जो है वो है इफेक्टिव लोड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेंथ FB इज इक्वल टू सिग्मा B BMY फाइंड करना है, ओके। तो ये हमारा पहला इक्वेशन होगा, सिग्मा B BMY, ओके। लेकिन यहाँ पे गियर लिया है, पिनियन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा BG BMYG है। तो यहाँ पे YP भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे गियर लिया है। क्यों, वो हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था डिज़ाइन में कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है वो हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 3, ये सब आपको एज्यूम करना है, ठीक है। अगर आपने स्पर गियर की डिज़ाइन ना देखी हो तो 2 बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। तो सिग्मा B जो है वो फाइंड कैसे करते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 3। वैसे ही BG अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ गियर बाय 3, ओके। तो ये दोनों अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी हुई थी, डिवाइड बाय 3 किया तो हमें सिग्मा BP और BG मिल गया। अब उसके बाद YP, Y क्या है? लुईस फॉर्म फैक्टर।
फॉर पिनियन। तो ZP दिया हुआ है तो हमें YP मिल गया, और यहाँ पे ZG दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे YG मिल गया। तो YP और YG हमने फाइंड किया। उसके बाद सिग्मा B इंटू Y हमें करना है, तो यहाँ पे पिनियन के लिए और नीचे गियर के लिए किया है। अब आप देख सकते हो पिनियन के लिए और गियर के लिए दोनों में से गियर जो है वो कम दिख रहा है, यहाँ पे 39 है और पिनियन का 68 है। तो ऑब्वियसली ये गियर जो है वो वीक होगा। अगर गियर वीक है तो हमें डिज़ाइन में जो वीक पोर्शन है वो कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी ब्रेकेज होगा तो वीक का सबसे पहले होगा। तो हमें यहाँ पे वीक गियर जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो FB इज इक्वल टू सिग्मा BG BMYG, इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह G लिया है। अगर यहाँ पे P वीक होता तो यहाँ पे दोनों जगह हम P लेते। ओके, क्लियर है। नाउ यहाँ पे बेंडिंग फोर्स जो है वो हमने फाइंड कर दिया है और वो मॉड्यूल के फॉर्म में रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 10M इंटू M इंटू 0.4514, यानी कि मॉड्यूल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव लोड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो FW है वो शायद बाद में फाइंड किया होगा, नहीं, यहाँ पे सिर्फ FB ही फाइंड किया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव लोड फाइंड आउट करना है। तो इफेक्टिव लोड इज इक्वल टू KA KM FT अपॉन KV, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फैक्टर है वो 2 कंसीडर किया है और KM जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो 1.4 लिया है। अब गिवन डेटा में चलते हैं तो यहाँ पे KM जो है वो 1.4 दिया है और KA जो है वो 2 दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ओके, नाउ यहाँ पे KA मिल गया, KM मिल गया। अब FT इज इक्वल टू व्हाट, FT इज इक्वल टू P/V। तो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट कितना हो रहा है वो दिया है और V जो है वो पिच लाइन वेलोसिटी। तो यहाँ पे इफेक्टिव लोड में हमें पिनियन कंसीडर करना पड़ेगा। सो पाई DP NP अपॉन 60 इंटू 1000। तो DP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं M इंटू ZP। DP हम लिख सकते हैं M इंटू ZP, क्योंकि M इज इक्वल टू D/Z। ओके, DP/ZP। सो पाई इंटू M इंटू ZP इंटू NP। तो ये सब वैल्यू रखेंगे तो V की वैल्यू हमें मॉड्यूल के फॉर्म में ही मिलेगी। तो यहाँ पे मॉड्यूल के फॉर्म में हमने वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो उसका जो FT होगा वो कुछ इस तरह से रखना है, ठीक है। तो बेसिकली F इफेक्टिव जो है उसमें हमें सब वैल्यू रख देनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे KV की वैल्यू रख दी है, KV यहाँ पे दिया हुआ है, KV यहाँ पे दिया हुआ है 6/6 प्लस V। तो V हमने फाइंड किया, तो V जो है वो इस तरह से हमें मिला, ये 1.6588 M। तो यहाँ पे V की वैल्यू रख दी और फिर ये KV की वैल्यू यहाँ पे रख दी है नीचे और FT की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। सो ये FT की वैल्यू रख दी और जो बाद में लास्ट जो बनेगा F इफेक्टिव वो कुछ इस तरह से हमें लेना है, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में रखना है। इस तरह के फॉर्म में क्यों रखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में यानी यहाँ पे ही बताऊंगा। नाउ एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल, यानी कि अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमने FB फाइंड किया, जो ये हमारा आंसर है 391.23 इंटू मॉड्यूल स्क्वायर। ओके, तो ये रहा FB। उसके बाद NFB, यानी कि यहाँ पे बेंडिंग की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1 है और उसके बाद F इफेक्टिव हमने ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मॉड्यूल को यहाँ पे ले आते हैं तो ये M³ हो जाएगा और इसको नीचे ले जाते हैं तो वो जो फाइनली ये फॉर्म में हमें मिलेगा। आप देख सकते हो ये फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है बाय सॉल्विंग अबो इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ये जो इक्वेशन है ना M³ इज इक्वल टू 51.77 प्लस 14.31 मॉड्यूल, ये इक्वेशन को आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। ये एक्चुअली कैलकुलेटर में मैं आपको दूसरा एक वीडियो बताऊंगा, उसमें आप ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आप सीधा मॉड्यूल जो है वो 5 mm ला सकते हो बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, तो आप अगर कैलकुलेटर में यहाँ पे ये जो सॉरी, तो आप ये इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो रख दूंगा। नाउ
अब हमें इतनी सारी वैल्यू मिल गई है, ठीक है, मॉड्यूल मिल गया, ZG मिल गया, अब ZG मिल गया और मॉड्यूल मिल गया तो DP मिल गया, एडेंडम मिल गया, फिर A सेंटर डिस्टेंस मिल गया, ZP B सब मिल गया, ठीक है। उसके बाद प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक लोड हमें फाइंड करना है। ये क्यों फाइंड करना पड़ा? क्योंकि हमें यहाँ पे C की वैल्यू भी दी हुई थी। ओके, सो FT इज इक्वल टू, यहाँ पे FT मैक्स जो है, FT मैक्स इज इक्वल टू KA KM FT। तो यहाँ पे FT जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमने आगे ऑलरेडी FT फाइंड कर दिया था मॉड्यूल के फॉर्म में, ठीक है। FT जो यहाँ पे हमने मॉड्यूल के फॉर्म में फाइंड कर दिया है, तो वही यहाँ पे रखेंगे और मॉड्यूल को 5 रखेंगे तो यहाँ पे FT मिल जाएगा। और FT मैक्स हमें फाइंड करना है। उसके बाद पिच लाइन वेलोसिटी जो है वो भी मॉड्यूल के फॉर्म में थी, तो वो भी हमें मिल जाएगी। और इस तरह से ये जो डायनेमिक फोर्स का जो इक्वेशन है वो आपको याद नहीं रखना है, वो आप डिज़ाइन डेटा बुक में दिया होगा। ओके, तो FD आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगेन आप F इफेक्टिव फाइंड करो, तो F इफेक्टिव फाइंड करोगे KA KM FT प्लस FD, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको F इफेक्टिव मिलेगा। फिर FB की वैल्यू में आप जो आगे हमने देखा था FB फाइंड किया था, उसमें मॉड्यूल रखोगे तो आपको FB मिलेगा। फिर उसको FB इज इक्वल टू NF इफेक्टिव, जो आगे इक्वेशन था लास्ट, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला, वो इक्वेशन में आप रखोगे तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएगी, ठीक है, सॉरी डिज़ाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यहाँ पे मिल रही है वो है 0.73 विच इज़ लेस देन 1। तो हमारी डिज़ाइन सेफ नहीं है। ओके, तो ये इक्वेशन से, ये वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारी डिज़ाइन सेफ नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? डिज़ाइन इज टू बी मॉडिफाइड बाय इंक्रीजिंग द मॉड्यूल टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड वैल्यू अंडर द फर्स्ट चॉइस एज फॉर एग्जाम्पल 6। अब हम क्या करते हैं, मॉड्यूल इज इक्वल टू 6 लेते हैं और फिर उसके बाद सब डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, आपको थोड़ा धीरज से देखना पड़ेगा। मॉड्यूल पहले क्या था 5, अब क्या किया 6, और फिर से ये सब फाइंड किया और FD जो है वो अगेन फाइंड किया, सेम वैल्यू सेम इक्वेशन, यहाँ पे मॉड्यूल 6 रख के फाइंड किया। और उसके बाद हमें यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलती है 0.99, मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1 ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी डिज़ाइन जो है वो सेफ है, ठीक है, जब हम मॉड्यूल 6 कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मॉड्यूल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, मॉड्यूल से ही सब डिज़ाइन यहाँ पे डेटा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सरफेस हार्डनेस, ठीक है, तो यहाँ पे FW का इक्वेशन था, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। तो FW जो है उसको सरफेस हार्डनेस फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। सो FW इज इक्वल टू वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू DP BQ/K। ओके, so basically DP that is the pitch circle diameter, B is the face width, Q is the ratio factor and K is the load distribution factor, ठीक है। तो K यहाँ पे ये सब वैल्यू अगर हम रखेंगे, K यहाँ पे एज्यूम किया है 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट के हिसाब से। अगर आप स्पर गियर की डिज़ाइन देखी हो आपने तो K यहाँ पे एज्यूम किया है। और यहाँ पे BHN ये वैल्यू हम ये FW हमने फाइंड किया इन फॉर्म ऑफ BHN। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला इक्वेशन था FW इज इक्वल टू NF प्लस F इफेक्टिव, तो अब हमारे पास F इफेक्टिव भी है और NFW ये गिवन डेटा में दिया था NFW 1.5, तो इससे हमें ब्रिनल हार्डनेस नंबर भी मिल जाएगा। तो हम जो गियर था उसका हार्डनेस कितनी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस। ओके, तो ये था पूरा स्पर गियर की डिज़ाइन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको 100% उसका आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।